हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची आप बीती है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम जगपाल है और ये जो घटना मेरे साथ घटी थी, ये आज से 3 साल पहले घटना घटी थी। दरअसल एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मेरा ट्रक जो है वो लगा हुआ है और मुझे उस रात जो माल था वो बिहार से असम पहुंचाना था, असम के गुवाहाटी शहर तक। जो माल था वो सब्जियां थी जो कि मुझे टाइम से डिलीवर करनी थी। उस समय मेरे साथ मैं और मेरा जो साथ में हेल्पर था सोनू, हम 2 लोग थे। तो हुआ क्या था, हमने ट्रक में माल लोड करवाना शुरू किया था सुबह के 8 बजे। और जब माल लोड हुआ, लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लग गया। 10:30 बजे करीब हमारा ट्रक जो है पूरी तरह से लोड हो गया और लगभग पौने 11 बजे तक हम ट्रक लेके जो है निकल गए थे। ट्रक निकलने से लेके हमने पहला जो स्टॉपेज लिया था वो हमने लंच करने के लिए 3 बजे के आसपास ढाबे पे हमने अपना ट्रक रोका था। वहाँ पे हमने अच्छे से खाना पीना खाया। खाना पीना खा के फिर हम अपने 3:30 के करीब फिर से हम ट्रक लेके चल दिए। ज़्यादा टाइम हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सब्जियां थीं, ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए टाइम से डिलीवरी करना ज़रूरी था। तो हमने ज़्यादा टाइम कहीं भी रास्ते में हमने वेस्ट नहीं किया। अब धीरे धीरे जब शहर से बाहर निकल के जब ट्रक जा रहा था, हाईवे पे जब ट्रक आ गया, तो लगभग 8 बजे के करीब हमने सोचा कि किसी ढाबे पे रोक के अपने डिनर कर लेते हैं। तो हमने जब ट्रक लेके जा रहे थे, हमें रास्ते में एक ढाबा दिखाई दिया। वहाँ पे हमने ट्रक रोका और हमने 9 बजे के लगभग शायद हम वहाँ पहुँच गए थे ढाबे पे। हमने अच्छे से खाना वाना खाया और 9:30 पौने 10 तक हम ट्रक लेके चल दिए। जब मैं खाना खाने के बाद जब हाथ धो रहा था, तो मेरे पास एक वहीं का काम करने वाला लड़का आया। मेरे से कहने लगा, आप इस रास्ते पे जाओगे? हमने कहा हाँ, मुझे तो इसी रास्ते से जाना है। उसने कहा कि थोड़ा संभल के जाना इस रास्ते पे और कहीं बीच में ट्रक मत रोकना। मैंने उससे ज़्यादा कुछ सवाल जवाब किया नहीं, लेकिन मैंने उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने ऐसे ही कह रहा है। तो हम पौने 10 के करीब हम ट्रक लेके अपने चल दिए। लगभग मुझे ध्यान है, समय 12:30 के आसपास का समय रहा होगा। अचानक से क्या हुआ, ट्रक जो था वो गड़गड़ कर की आवाज़ करके वो अचानक से रुक गया। रुकने के बाद मैंने कई बार उसको स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन ट्रक जो था वो स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि यार सामान टाइम से डिलीवर करना है। जिस रास्ते पर ट्रक खड़ा हुआ था, अब वो बिल्कुल सुमसाम घना जंगल था। जब हम वहाँ से ट्रक लेके चले थे पौने 10 के करीब, तब 2-4 ट्रक हमारे को रास्ते में आते जाते दिखाई दिए थे। कोई 1-2 गाड़ियाँ भी दिखाई दी थी, लेकिन जब ट्रक वहाँ पे ख़राब हुआ था जिस जगह पे, वहाँ पे कोई गाड़ी, कोई इंसान, कोई ट्रक का नामो निशान नहीं था। पूरा घना जंगल और जंगल में से भेड़ियों के, कुत्तों के भौंकने की, रोने की आवाज़ आ रही थी। तो जो वहाँ का माहौल था, वहाँ का जो नज़ारा था, वो एकदम खतरनाक सा था। जो सोनू था वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि पहली बार जो है वो मेरे साथ इतने लंबे सफ़र पे आया था। अब हुआ क्या था, अब हम बैठे हुए थे, कर तो कुछ सकते नहीं थे। जिस जंगल में हमारा ट्रक ख़राब हुआ था, वहाँ पर नेटवर्क की भी बड़ी समस्या थी। जो मैं मालिक था उसको कॉल कर रहा था, लेकिन कॉल लग नहीं पा रहा था। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद अचानक फिर उसको कॉल लग गई। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ट्रक हमारा जो है यहाँ पे ख़राब हो गया है। तो जो मालिक थे उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, कुछ मदद के लिए व्यवस्था करता हूँ, और उन्होंने ऐसा कह के जो है कॉल काट दिया। अब क्या हुआ, सोनू ने बाहर खिड़की में से देखा कि कोई झाड़ी के पास उसको हलचल सी महसूस हुई। तो सोनू को मैंने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा सहमा हुआ, डरा हुआ था। मैंने सोनू से पूछा, भाई क्या हुआ, तू इतना ज़्यादा क्यों डरा हुआ है? कहने लगा कि उस्ताद, मैंने ना वहाँ पे पेड़ के पास ना झाड़ियाँ जो हैं वहाँ मैंने कुछ हिलता हुआ सा देखा। मैंने कहा हो सकता है कोई जानवर होगा शायद, इस वजह से शायद वो झाड़ी हिल रही है। मैंने कहा तू इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दे और अपने परेशान मत हो, मैंने मालिक को कॉल कर दिया है, वो जल्दी से कुछ ना कुछ काम बनवा ही देंगे। तो फिर अचानक से देखा कि जिस रोड की साइड वो झाड़ियाँ हिलती हुई नज़र आई थी,
अचानक से मेरा भी ध्यान उस तरफ गया। अब मैंने जब वो झाड़ी हिलते हुए देखा तो सोनू ने भी देखा था, और हम दोनों ने जब एक दूसरे को ये देखा कि हमारा ध्यान एक ही जगह पर है, तो हम दोनों जो है थोड़ा सा डर गए। अब जिस कोने से वो झाड़ी के हिलने की आवाज़ आ रही थी, हमने देखा कोई एक काला सा अजीब सा लंबा सा साया रोड के इस कोने से चलता हुआ रोड को क्रॉस करके उस तरफ जो है दूसरी तरफ चला गया था। अब ये चीज़ जब हम दोनों ने देखी तो हम दोनों इतने ज़्यादा डर गए, हम दोनों ने अपना हाथ पकड़ के और एकदम चिपक के बैठ गए, और बुरी तरीके से हम जो है काँप रहे थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक तो सिर्फ ट्रक ख़राब हुआ था, लेकिन अंदर की जो लाइट थी, जो हेडलाइट थी, वो जल रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, ट्रक की जो हेडलाइट थी वो भी बंद हो गई थी। अब जो वहाँ का माहौल था वो और भी ज़्यादा डरावना हो गया था, क्योंकि ट्रक की हेडलाइट चलने से आगे की रोड तो हमें दिख रही थी, लेकिन अब जैसे ही लाइट ऑफ हो गई तो सारा अंधेरा जो है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा गया। वो तो शुक्र है हमारे पास जो है वो टॉर्च थी। अब हमने जो खिड़की थे, हमने दोनों ने अपने पहले से ही लॉक किए हुए थे। अब अचानक से क्या हुआ, खिड़की पे से कुछ हाथ मारने की सी आवाज़ हुई, जैसे कोई दरवाजे को खटखटाता है ना, इस तरह से खट 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 करने की सी आवाज़ हुई। और जैसे ही वो हमारी आवाज़ हमारे ट्रक के बाहर हुई, वो हमारी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो गई। ये समझो कि हमारा जो हालत था ना वो बुरी तरीके से सूख गया। अब दोस्तों आप खुद सोचो, अगर आप ट्रक में अकेले हो, रात के 12:30 बजे जंगल में फंसे हो, पूरा सुनसान अंधेरे का रास्ता है, और इस तरीके से कोई आपका दरवाज़ा खटखटाए ट्रक का, तो क्या आपकी हालत होगी। तो ऐसा फील हो रहा था जैसे बाहर जो भी कोई चीज़ खड़ी है उसने पूरे एक ट्रक का जो है वो चक्कर लगाया है। ये चीज़ हम पूरी तरीके से महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि वो इसलिए जो वो चीज़ जो बाहर जो भी वो आत्मा थी या जो भी कुछ साया था, छन 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 ऐसे करके उसके पैरों की छन छन की आवाज़ हो रही थी। तो वो आवाज़ मेरे दाहिनी तरफ की खिड़की से लेके और पूरे एक ट्रक का चक्कर लगाते वो छन छन की आवाज़ वापस वहीं आके रुक गई, और एक अजीब सा माहौल उस जंगल का हो गया था। जो कुत्ते, जो भेड़िए पहले धीरे धीरे रो रहे थे, अब वो और भी ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगे थे, और इस वजह से माहौल और भी ज़्यादा डरावना हो गया था। अब हुआ क्या था कि जब वो खटखट की आवाज़ बंद हुई, अचानक से कुछ गुर्राने की सी आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई वो चीज़ हमारी शरीर की चमड़ी को पूरा उधेड़ना चाहती हो। इस तरीके का उसके गुर्राने की आवाज़, उसके गुर्राने में ऐसा गुस्सा सा दिख रहा था, जबकि कुछ उसके बोलने की आवाज़ तो नहीं थी। वो बार बार लगातार दरवाज़ा जो है खटखटाने लगी। अब हम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। अचानक से फ़ोन बजा, मेरे जो मालिक थे जिनको मैंने कॉल किया था, उन्होंने बोला कि मैंने दूसरे ट्रक ड्राइवर को बोल दिया है और वो आके तुम्हें हेल्प करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। अब ये सुन के और हमारी हालत ख़राब हो गई कि जो बाहर की सिचुएशन है वो हम 1 डेढ़ 2 घंटे तक तो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हमने क्या काम करा, मैंने सोनू को बोला, भाई एक काम कर, तू अपने मोबाइल में जो है हनुमान चालीसा चला दे। उसने, सोनू ने जो है मोबाइल में हनुमान चालीसा चला दिया। पहले थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जंगल का एरिया था, फिर धीरे करके हनुमान चालीसा उसने चला दी, और जो बाहर खटखट की जो वो पैरों के छन छन की आवाज़ थी वो अब एकदम साइलेंट हो गई थी। लगभग 10 मिनट बाद मेरी हिम्मत हुई कि जब पूरी तरीके से माहौल शांत हो गया, 10 मिनट बाद मेरी हिम्मत हुई, मैंने चेक करा बाहर, हल्का सा पर्दा हटा के बाहर कोई भी नहीं था, और मैंने भगवान का नाम लेते हुए मैंने जो है ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करी। 1 से 2 बार मैंने जब ट्राई किया तो ट्रक चालू नहीं हुआ था, फिर 1-2 बार और जब मैंने कोशिश करी तो ट्रक अचानक से चालू हो गया। मैंने ट्रक चालू होते ही हम दोनों काफ़ी खुश हो गए, और हमने बिना कोई देरी किए हुए हमने वहाँ से ट्रक भगाना शुरू कर दिया। ट्रक हम तब तक भगाते गए जब तक कि हमें कोई दूसरी कोई सेफ जगह, कोई ढाबा नहीं दिखाई देगा। लगभग 3 बज गए होंगे, हमें एक रोड के किनारे में कुछ रोशनी सी जलती दिखाई दी, तो देखा मतलब वहाँ पे एक ढाबा था जहाँ पे 2-3 ट्रक खड़े हुए थे, और हम
वहाँ पे ट्रक पार्क करके हम ढाबे पे रुक गए। तो हमारी हालत को देखते हुए वहाँ पे जो 1-2 ट्रक ड्राइवर और थे, वो समझ गए थे कि हम किस रास्ते को, किस नज़ारे को फेस करके आए हैं। उन्होंने पूछा कि तुम जंगल वाले रास्ते से आए हो? हमने कहा हाँ। तुमने क्या कोई रास्ते में बीच में ट्रक रोका था? हमने कहा हमारा ट्रक तो ख़राब हो गया था, इसलिए काफ़ी देर तक हमें वहाँ रुकना पड़ा। कहने लगा कि तुम बहुत लकी हो कि जो तुम सही सलामत यहाँ आ गए, क्योंकि वो रास्ता इतना ख़तरनाक है, वहाँ कोई भी ट्रक ड्राइवर अगर रुकता है तो वो कभी वापस लौट के नहीं आता ज़िंदा। तो दोस्तों, ये थी कहानी जगपाल जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।